एक्सरसाइज 5.2 का में गिवन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। पहला क्वेश्चन है sin x स्क्वायर प्लस 5। तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये किस तरह का फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि देखिए साइन और उसके साथ एंगल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे हमें चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए आएगा आपके पास डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। देन आएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ लिख दे रहे हैं हम चैन रूल, मीन्स श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, इसका हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ आएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम वाला रूल लग रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। फिर मैंने आपको बताया था x टू दी पावर n का फॉर्मूला cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ आएगा आपके पास 2x प्लस 0, क्योंकि x टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? सिंस d बाई डी एक्स टू दी पावर n होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, और d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है? 0। तो अब देखिए आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब किया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो आपको मिल गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। तो हमने लेट किया, लेट y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स पे अवकलन करने पर तो अब मिलेगा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में कॉस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर साइन। अब देखिए y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ चैन रूल लगाते हैं, तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ब्रैकेट में साइन, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। चैन रूल लगा रहे हैं, चैन
ध्यान रखिएगा चैन रूल का हम यूज कर रहे हैं। देन dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स और इनटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद रखिएगा, फॉर्मूले आपको याद होंगी, कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। ध्यान से देख लीजिए प्रॉब्लम था ये। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए एक्स प्लस बी। देन आपने लिखा लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन यहाँ आपको क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में साइन ए एक्स प्लस बी। वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। देन कॉस ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। यहां पर भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और इसको ऐसे लिखेंगे ए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। और यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाई चैन रूल या केवल चैन रूल। तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए x है तो इसकी पावर कितनी रहेगी 1। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 1 माइनस 1 मीन्स x टू दी पावर 0 और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मीन्स कितना होता है 1। देन सीधे यहाँ आएगा a और कांस्टेंट का 0। तो आपके पास डिफरेंशिएशन करने पर आया है डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू a cos ax प्लस। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। तो हमने लिखा लेट y इक्वल टू सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। देखिए यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं और चैन रूल का अप्लाई करना है, पर यहाँ पर 3 बार साइन सेक एक्स टेन एक्स और एक्स 3 है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ चैन रूल का यूज करना है। यहाँ पर तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखिए डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। अब देखिए y का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x सेक रूट 10x सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स। देखिए ये दोनों 10 ये 10 का एंगल है 10 रूट एक्स, मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स। तो देखिए डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा आपके पास सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर है। तो देन सेक स्क्वायर
रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स 10 ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, और देखिए इंटू आएगा 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, माइनस से पावर अपॉन में लाओगे तो क्या हो जाएगी प्लस, तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स 10 ब्रैकेट में 10 रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, तो हमारे पास आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और यहाँ पर हम फिर लिख देते हैं चैन, ताकि आपको याद आए कहाँ पे चैन रूल लगाया है, यहाँ पर भी चैन रूल लगाया है, यहाँ पर भी चैन रूल लगाया है। ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो लेट किया हमने y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से लेट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया, तो हमने लेट किया u इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड v इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए आपको मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, चैन रूल लग रहा है, तो यहाँ क्या आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। आपको मालूम है ए एक्स प्लस बी में एक्स का होगा, बी का 0 हो जाएगा, देन यहाँ आपके पास आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में ए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, तो आपको मिलेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपको मिल गया डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स
इक्वल टू कॉस डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, तो आपके पास आएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर आएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर लिखेंगे हम सी डी बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स डी। तो डी कांस्टेंट है, उसका जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का सी साइन सी एक्स प्लस डी बाई इक्वेशन वन। बाई इक्वेशन वन में क्या है, y इक्वल टू यू अपॉन वी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी du अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी, तो v की वैल्यू आपकी थी cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस यू, यहाँ पर देखिए यू कितना है, यू है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स आया माइनस सी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या है, वी स्क्वायर। तो वी कितना था, कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी cos cx plus d माइनस टू माइनस प्लस c sin ax plus b sin cx plus d अपॉन cos स्क्वायर प्लस d। तो आपके पास आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब sin स्क्वायर x टू द पावर 5 लेट किया y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू sin स्क्वायर x टू द पावर 5। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ चैन रूल लगाते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, तो कॉस एक्स क्यूब को रुका डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को रुका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ ऐसा रहेगा कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर पहले हम साइन स्क्वायर इसको लिखा हमने डी बाई डी एक्स साइन
एक्स टू द पावर 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब देखिए कॉस एक्स क्यूब का क्या होगा, माइनस साइन एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए पहले एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5 की होल पावर 2 माइनस 1 इंटू अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5। यहाँ आपके पास आया माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब को क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो आपको मिलेगा यहाँ कॉस एक्स क्यूब 2 इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5, साइन एक्स का क्या होता है कॉस है, देन कॉस एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स टू द पावर 5। यहाँ आएगा माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यहाँ देखिए एक्स टू द पावर 5 क्या आएगा, पहले यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू 5 एक्स टू द पावर 4, क्योंकि एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो आपको मिल गया 5 टू द 10 एक्स टू द पावर 4 कॉस ब्रैकेट में एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में एक्स टू द पावर 5 कॉस ब्रैकेट में एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन थे पूरा, तो इसको फर्स्ट एंड सेकंड का रूल लगाया हमने। इसमें हमें पहले इसको रोका, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं फॉर्मूला, सिंस डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो लेट y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले इसको हमने लिखा y इक्वल टू 2 ब्रैकेट में कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, देन डिफरेंशिएट with respect to x। देखिए आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कर्ली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो अभी आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर हो गया, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस 1, देन डी बाई डी एक्स। अब हम करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का, कॉट एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला cot x स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2। cot x स्क्वायर, cot x तो क्या होता है माइनस, तो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x स्क्वायर d/dx x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है तो इसको 1 लिखा, 1 cot x स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दें और एंगल को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, एंगल को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इंटू 2x। देन आंसर आपके पास आया dy/dx इक्वल टू 2x माइनस 2x cosec स्क्वायर, एंगल है x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है cos रूट x। तो लेट किया हमने y इक्वल टू cos रूट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx cos रूट x। तो देखिए यहाँ पर cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस का साइन रूट x d/dx रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, तो माइनस साइन रूट x इंटू 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो आया माइनस साइन रूट x इंटू 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2। इसको लिखेंगे साइन माइनस साइन रूट x अपॉन 2x टू द पावर 1/2। तो आपके पास dy/dx आ गया माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके पास, प्रूव दैट द फंक्शन f is given by, देखिए लिखा है f x equal to mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। x equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव कर रहा है। तो हमने इसको फंक्शन लिखा f x equal to, इसे इस तरह से लिखिए f x equal to x minus 1 होगा if x is greater than equal to 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा है f x equal to, आपसे कहा है प्रूव दैट द फंक्शन f is given by f x equal to mod x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। हमें दिखाना है कोई फलन f जो दिया है f x equal to mod x minus 1 x belongs to R x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा f x minus 1 होगा if x is greater than equal to 1 हो, और 1 minus x होगा if x is less than 1 हो। तो यहाँ पर आपने डेरिवेटिव में फॉर्मूला पढ़ा था राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए r(f'(1) पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो देखिए 1 राइट हैंड पे पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव के लिए ये वाली वैल्यू लेंगे, तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h। देन देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपके पास आएगा h और यहाँ होगा 0, देन h अपॉन h, वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h।
तो देखिए 1 माइनस एच है, इसका मतलब ये वाली का, क्योंकि लेफ्ट हैंड है लेस देन 1 होगी, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट में 1 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में 1 माइनस 1 देन अपॉन एच माइनस का, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देन आपके पास यहाँ आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 से प्लस 1 का जाएगा, यहाँ प्लस का एच अपॉन माइनस एच, देन वैल्यू हो गई -1। तो सिंस आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, अर्थात x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ब्रैकेट में x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। महत्तम पूर्णांक के लिए कोई फलन f(x) जो दिया गया है वो ब्रैकेट में x दिया गया है, x इज ग्रेटर देन 0 है और x इज लेस देन 3, तो हमें दिखाना है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, तो हमने x इक्वल टू 1 के लिए लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f r f डैश h बनाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा ब्रैकेट में 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, क्योंकि ब्रैकेट में 1 प्लस h जो होगा वो इक्वल टू 1 के होगा। देन यहाँ आएगा 1 माइनस 1 अपॉन h, देन ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाला, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h माइनस का, तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। देन देखिए यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस h जो होगा 1 माइनस h जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रखा है और यहाँ लेस देन है, तो लेस देन 1 का मतलब वो नेगेटिव में जाएगा, 0 हो जाएगा। देन देखिए 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन h लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 0। देन ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मीन्स इंफिनिटी, तो जो राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव है वो डज नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, देयरफॉर f इज नॉट continuous at x equal to 1। अब देखिए सेकंड पार्ट में लिखा है x equal to 3 पर कॉन्टिन्यूस चेक करना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। देन आप पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 3 अपॉन h, देन 0। ठीक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिंस ब्रैकेट में 3 प्लस h ग्रेटर इंटीजर क्या रखा है तो 3 होगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं हम, आएगा लिमिट
h tends to 0, f3 minus h minus f3 अपॉन h। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 अपॉन h, देन माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या आ जाएगा इंफिनिटी। देन राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, therefore f is not continuous at 3।